पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मनीर ने 14 अगस्त को मिलिट्री एकेडमी काकोल में जो ख़िताब किया है बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ है और बहुत ही सोचने वाली बातें हैं जो उन्होंने कही। उन्होंने एक तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कह दी कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के दरमियान फासला पैदा करें, उनको मुंह की खानी पड़ेगी और बिल्कुल उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है उसके ज़रिए से हमारे जो दुश्मन हैं वो हम पर वार करने की कोशिश में हैं, लेकिन उनको बता दिया जाए कि उनका ये वार खाली जाए। फिर उन्होंने फितना ख़वारिज की बात की, उन दहशतगर्दों की बात की जो पाकिस्तान की सरज़मीन में भी मौजूद हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पर उन्होंने पनाह ली हुई है और वहाँ से मौका पाने पर उठते हैं और पाकिस्तान के अमल पर हमलावर होते हैं। उन लोगों को भी उन्होंने वार्न किया कि उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। उन्होंने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी पैगाम दिया कि आप इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान जैसे मुखलिस और एक देरीना और एक इस्लामी भाई जो मुल्क है उस पर तरजीह ना दें। फिर उन्होंने ओवरऑल जो दुश्मन है पाकिस्तान के उनको बड़ा खुला पैगाम दिया कि आपके जितने भी हमले हैं उनका बड़ा तेज़ी के साथ, बड़ी गहराई के साथ जवाब दिया जाएगा और ये जवाब बहुत ही दर्दनाक और तकलीफ़नाक होगा उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें जो जनरल साहब ने की हैं, ये हमारी कौम को और हमारे लोगों को इनके ऊपर बहुत संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो सी हैं इनको हम कैसे, अगरचे हर पाकिस्तानी इन चीज़ों पर यकीन और ईमान रखता है, हर पाकिस्तानी अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह से खड़ा है, लेकिन ज़रूरत है कि इस सारी कैफियत का जो डिस्प्ले है और इसका जो तासर है उसको बड़े भरपूर तरीके से और बड़े मनज़्ज़म तरीके से हर सतह के ऊपर सामने लाया जाए। ख़ासतौर पर ये जो डिजिटल मीडिया है और इसमें जो कोशिशें हो रही हैं और जिस किस्म की एक फितना अंगेज़ी और एक इंतशार की आप कह लें कि फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं, चंद लोग हैं जिनको ना अपना पता है, ना अपनी आखिरत का पता है, ना उन्हें दीन का ना दुनिया का पता है। वो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी डिक्लेयर करते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठते हैं और पाकिस्तान के ऊपर फ़ज़ूल किस्म की गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान के अदारों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो दुश्मन के हाथों में किस बुरी तरह से खेल रहे हैं, या फिर उन्हें अगर पता है तो बड़े ही घटिया हैं कि चंद टकों की खातर और चंद सिक्कों की खातर वो दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं और पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। इस किस्म की ये जो कोशिशें हैं और इस किस्म की ये जो रेशा दवानियाँ हैं, इनको वाक़यातन अब ज़रूरत है, वक्त आ गया है कि इनको शट अप कर दी जाए और अमल शुरू हो चुका है। हम सब जानते हैं कि एक फायर वॉल जौन सी है उसकी प्रैक्टिस जौन सी है, बल्कि प्रैक्टिस का प्रोसेस मुकम्मल हो गया और मजबूर होना पड़ा है रियासत पाकिस्तान को कि ऐसे लोग जो गैर संजीदा है, जो शर पसंद है, जो फितना अंगेज़ी पर यकीन रखते हैं, उन पर ग्रिप की जाए। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कोशिश की जाए पाकिस्तान के रियासती इदारों के साथ मिलकर पूरी कौम और पूरी आवाम की तरफ से कि इस किस्म की जो आप कह लें कि जो रखना अंदाजियाँ करते हैं और इस किस्म की जो शरारतें करते हैं उनको अंदाज़ा हो जाए, उन्हें पता चल जाए कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करना और उसको नुकसान पहुँचाना मुमकिन नहीं रहा, पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक दहशतगर्दों की बात है और फितना ख़वारिज की बात है तो अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पाकिस्तान के कानून नफ्ज़ करने वाले इदारे, पाकिस्तान का हर फ़र्द इनके सामने बिल्कुल सीसा पलाई दीवार की तरह से खड़ा है और इनको इनकी हरकतों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। ना सिर्फ इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बल्कि इनके जो पीछे खड़े हुए लोग और क़ुव्वतें हैं उनको भी बेनकाब किया जाएगा और उनके भी दांत जो है वो तोड़े जाएंगे। अफ़गानिस्तान को बड़ा ही एक अच्छे तरीके से पैगाम दे दिया है आर्मी चीफ ने। समझ तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर मजबूरी होगी कि जहाँ पर भी लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे होंगे उनको जवाब देना पाकिस्तान पर फ़र्ज़ हो जाएगा, रियासत पाकिस्तान के ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर की ये जो तकरीर है ये बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझा देगी और जिनको नहीं समझ आएगी उनको फिर पाकिस्तान जौन सा है अपनी कुव्वत और अपनी ताकत से, अपने अज़म से उनको ये बातें सारी समझा देगा इंशाअल्लाह।